हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डायबिटीज़ और किडनी का रिश्ता क्या कहलाता है। वैसे जब और जहां डायबिटीज़ की बात होती है, मानो किडनी के बिना डायबिटीज़ की कहानी अधूरी लगती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ किस तरह से किडनी को बर्बाद कर रहा है। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉट, जहाँ मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ और साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में लगभग 422 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 77 मिलियन लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं, यानी लगभग 17% लोग जितने भी दुनिया में हैं वो डायबिटीज से ग्रसित होने वाले वो इंडिया से हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हर छठा व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित होने वाला इंडियन है। दोस्तों, ये जो आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं ये अक्टूबर 2018 का है। अब तक आप सोच सकते हैं कि अगस्त 2021 तक कितना बड़ा आंकड़ा हो गया होगा डायबिटीज का। दोस्तों, इंडिया पूरी दुनिया में डायबिटीज के मामले में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पर इंडिया है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज किस तरह से हमारे किडनी को खराब कर रहा है। दोस्तों, आपको पता है कि डायबिटीज के कारण हमारे ब्लड वेसल्स यानी छोटे छोटे बॉडी के ब्लड वेसल्स वो इंजर्ड हो जाते हैं। इसी तरीके से किडनी पर उपस्थित छोटे छोटे ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाते हैं। ब्लड वेसल्स कहते हैं रक्त वाहिनी, यानी जो ब्लड को ले जाने का और लाने का काम, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पूरी बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है। तो किडनी के ऊपर जो ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के, वो इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे किडनी जो है वो ब्लड को सही तरीके से क्लीन नहीं कर पाता है। आपको पता है कि जो किडनी का काम है वो ब्लड को फिल्टर करना है, यानी जो अनवांटेड पदार्थ है, अनवांटेड सब्सटेंसेस है, उसको फिल्टर करके अलग कर देता है। ये किडनी का काम होता है। और जब ब्लड वेसल्स किडनी के खराब हो जाते हैं तो किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसके रिजल्ट में हमारी बॉडी में पानी और साल्ट यानी नमक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो इकट्ठा होने लगते हैं, जिसके रिजल्ट में हमें मिलता है बॉडी का वेट, यानी हमारा जो बॉडी वेट होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो एंकल होते हैं यानी टखने होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो डायबिटीज़ जो है वो नर्व्स पे भी बहुत डैमेज पहुंचाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ की वजह से नर्व्स खराब होते हैं और नर्व्स की वजह से खराब होने की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है यानी उससे यूरिन पास नहीं हो पाता है, और परिणाम स्वरूप जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है यानी जिसको हम लोग मूत्राशय बोलते हैं, उस पे एक दबाव बनता है, धीरे धीरे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो किडनी में पहुंचता है और फिर किडनी में बहुत समय तक यूरिन सस्टेन करता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि यदि लंबे समय तक यूरिन आपके किडनी में रहे तो समझ लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना तय है। इसीलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस उन लोगों में जो डायबिटिक होते हैं, जिनमें शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत हाई हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से किडनी धीरे धीरे समस्याओं से घिर जाता है और अल्टीमेटली वो फेल होने लगता है, वो काम करना बंद करने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कितने % ऐसे लोग होंगे जो डायबिटिक हैं अगर, तो उनमें किडनी के संबंधित जो बीमारियां होती है उसके होने के चांसेस हैं। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि जो डायबिटीज़ होता है वो दो तरीका का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। वैसे मैं अगली किसी वीडियो में टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में तफसील से बताऊँगा, लेकिन ये इस वीडियो में हम लोग चूँकि किडनी की बात कर रहे हैं तो जल्दी से मैं आपको बताऊँ कि जो टाइप 1 से ग्रसित व्यक्ति है यानी जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसमें लगभग 30% चांसेस ऐसे हैं कि किडनी संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाए। वहीं अगर टाइप 2 की बात करें जो कि मोस्ट कॉमन है, यानी ज़्यादातर होने वाली जो बीमारी डायबिटीज़ वाली है वो है टाइप 2, जिसको हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। उससे अगर ग्रसित हैं तो उसमें किडनी संबंधित जो बीमारियां हैं वो लगभग 10 से 40% की संभावनाएं बढ़ जाती है। यानी जो लोग टाइप 2 से ग्रसित हैं उसमें किडनी संबंधित दुविधाएं या उससे संबंधित जो डिजीज़ होती है वो लगभग 10 से 40% संभावनाएं बढ़ जाती है। ये तो थी बात कि टाइप 1 और टाइप 2 से अगर कोई ग्रसित
ग्रसित हैं तो उसमें कितना % चांस है कि उसकी किडनी खराब हो सकते हैं या फेल्योर हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर डायबिटिक पेशेंट की किडनी खराब हो जाए। दोस्तों ऐसे अक्सर लोग आपको अपने सोसाइटी में मिल जाएंगे जो लंबे समय से डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, लेकिन उनकी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। मैं यहाँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनमें डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रूप में पाया जाता है, जिसमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए लगातार दवाइयाँ लेनी पड़ती है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, यानी अगर आपको डायबिटीज़ होता है तो अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं किडनी के खराब होने के। शुरुआती लक्षण, शुरुआत में आप कैसे पता करें कि आपकी किडनी धीरे धीरे खराब होने लग रही है या खराब होने के कगार पे है। तो दोस्तों आपको बताऊं कि जब आपके यूरिन में एल्बुमिन आना शुरू हो जाए, यानी एल्बुमिन सिक्रीट होता है। एल्बुमिन एक तरीके का प्रोटीन है जो कि डायबिटीज से ग्रसित होने वाले लोगों के यूरिन में पाया जा सकता है। तो समझ जाइए आपका किडनी डायबिटीज के घेरे में है, उसको तंदुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि बॉडी वेट जो है वो बढ़ने लगता है, एंकल यानी टखने में स्वेलिंग आने लगती है। यूरिन आपको बार बार पास करना पड़ सकता है, यानी आपको पेशाब बहुत जल्दी लग सकता है। यदि ये सारे सिम्टम्स आप में देखा जाए तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप इस चीज़ से निदान पाने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह करें और हो सके तो कुछ इनिशियल जो एहतियाती कदम है वो ज़रूर उठाएं। अब बात करते हैं लेट सिम्टम्स की, यानी आपका किडनी ज़्यादा खराब होने लगे तो उस समय जो लक्षण आते हैं, यानी लेट से आने वाले सिम्टम्स कौन से होते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताना ज़रूरी है BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा यदि बढ़ने लगे तो समझ लीजिए आपका किडनी क्रिटिकल कंडीशन में है। इसके अलावा अगर बात करें तो यदि आपके ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल हमेशा बना रहता है या बढ़ा रहता है तो समझ जाइए किडनी खराब होने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि नोजिया है, वोमिटिंग है, इसके अलावा इचिंग है, वीकनेस है, भूख ना लगना, ये सारे आपके लेट से आने वाले सिम्टम्स होते हैं जिसको देखकर आप पहचानते हैं कि आपकी किडनी खराब होने लग रही है। दोस्तों कुछ एहतियाती कदम आप उठा सकते हैं जिससे आप अपने अर्ली सिम्टम्स को पहचान कर किडनी को फेल होने से बचा सकते हैं। जैसे कि आपका जो यदि ब्लड शुगर बहुत हाई है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। प्रॉपर डाइट को फॉलो कीजिए, जो डायबिटिक पेशेंट के डाइट्स होते हैं उसको फॉलो कीजिए। यदि आपका बीपी यानी ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है तो उसको कंट्रोल कीजिए। इसके अलावा यूटीआई का ट्रीटमेंट फौरन कीजिए, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर आपको हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कीजिए। और यदि आपको कोई मेडिसिन लेना पड़े तो उन मेडिसिन, उन ड्रग्स से आप बचिए जिससे किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों उम्मीद है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दूसरों तक इस वीडियो को ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।